मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, नीच का शुक्र है नर और नारी किसी का भी, तो कैसे पड़ेगा अब दुनिया पर भारी। आज इसी विश्लेषण के बारे में बात करेंगे जो बहुत रोचक भी हो सकता है। यानी नीच का शुक्र ग्रह किस तरह से आपकी सहायता कर सकता है, यही बात इस वीडियो के अंदर है। तो अंत तक जरूर देखिएगा और पसंद आने पे लाइक और कमेंट भी करना है। आइए शुरू करते हैं। शुक्र ग्रह किस राशि में नीच के होते हैं दर्शकों? वह होते हैं कन्या राशि में नीच के। कन्या राशि मतलब जहां कुंडली में 6 नंबर लिखा है, चाहे किसी भी भाव में लिखा हो, वहीं पर शुक्र ग्रह भी हो तो आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह नीच के हैं। अब यह हो नर या नारी किसी के भी, यानी यह व्यक्ति दूसरों पर भारी पड़ जाता है। लेकिन यह भारी सीधे तौर पर ऐसे नहीं पड़ता कि सामने वालों पर हावी हो जाए। उसके लिए पहले यह व्यक्ति बहुत ज्यादा जिंदगी में ठोकरें खाता है। यानी नीच के शुक्र वाले को लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा रिलेशनशिप्स में धोखे मिलते हैं। अब यह रिलेशनशिप में धोखे अलग अलग तरह के हो सकते हैं। कई बार इनके लव रिलेशनशिप्स में इनको धोखे मिलते हैं, कई बार इनके करीबी रिश्तों में इनके धोखे मिलते हैं, कई बार इनकी एक्सपेक्टेशन में इनके परिवार के सदस्य खरे नहीं उतरते हैं, कई बार जिन लोगों के साथ ये उम्मीद लगा रहे होते हैं कि यह हमारे काम आएंगे, वह लोग इन्हें बीच मझधार में छोड़ देते हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति होती है जिसके कारण इनको अपने बहुत से कार्य बीच मझधार में छोड़ने पड़ते हैं। इसका मतलब ये रहा कि नीच के शुक्र वाले संघर्ष बहुत करते हैं। हिम्मत ईश्वर ने इन्हें कूट कूट के दी होती है, लेकिन फिर भी यह इस दुनिया पर भारी ही पड़ते हैं। यानी कि अपने मान सम्मान को फाइनली बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए नीच के शुक्र वाला एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। और इसके लिए कई बार देखा गया है कि नीच के शुक्र वालों को जब शुरुआत में तरक्की नहीं मिलती है, किसी कार्य को, किसी पढ़ाई को, डिग्री को, क्वालिफिकेशन को अधूरा छोड़ते हैं, फेलियर्स का मुंह देखते हैं, तब पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपनी कैपेसिटीज को अच्छे से जज करते हुए फिर यह किसी नतीजे पर आते हैं कि हमें यह करना है। जब नीच के शुक्र वाला फाइनली टारगेट को सिद्ध करता है, सिद्ध मतलब यहां पर पहले कहूंगा फिक्स करता है, तब उसे अचीव कर लेता है। क्योंकि नीच के शुक्र वालों में कमी होती है कि कई बार शुरुआत में वह टारगेट्स अचीव करने से पहले उन्हें फिक्स ही नहीं करते हैं। बस मन में होता है कि हमें अचीव करना है, मन में होता है हमें फेमस होना है, बहुत मान सम्मान कमाना है, लेकिन किस तरह से पार्टिकुलरली इसके मामले में उनके सामने खुद प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। लेकिन धीरे धीरे, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये दुनिया ही उन्हें सिखा देती है कैसे चलना है। यानी ठोकरे मार मार कर, धक्के मार मार कर, चोट पहुंचा पहुंचा कर नीच के शुक्र वालों को ये दुनिया पक्का कर देती है। और जब वो इतने पक्के हो जाते हैं तब कंफर्म हो जाते हैं कि अब बेकार के रिश्ते नातों के पीछे समय खराब नहीं करेंगे, रिश्ते नाते लेकर चलेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा बना के चलेंगे, सामाजिक रिश्ते भी साथ होंगे, लेकिन टॉप प्रायोरिटी पर क्या चीज होगी? हमारी इनकम, हमारी अर्निंग। यानी कि नीच के शुक्र वाले के अंदर इतनी ताकत होती है कि जब वह फाइनली अपनी अर्निंग के मामले में बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाता है तो 100% अपनी अर्निंग्स के लेवल को अचीव करना शुरू करता है। क्योंकि नीच के शुक्र वालों को खींचता ही कौन है पीछे? उनके अपने प्यार करने वाले। नीच के शुक्र वाले जब तक सिर्फ जिम्मेदारियों की एहसास में रहते हुए अपने मौके, अपॉर्चुनिटीज को छोड़ते रहेंगे, तब तक तो वह तकलीफ देखेंगे ही देखेंगे, चाहे फिर इसमें वह अपनी पूरी उम्र ही क्यों ना निकाल दें। क्योंकि यह नहीं कह सकते कि नीच के शुक्र वाला उम्र के किस पड़ाव में सही मामले में समझ जाएगा कि मुझे सिर्फ पैसे पैसे और पैसे की तरफ आगे बढ़ना है। कई लोग इसे इस तरह से भी ले सकते हैं कि नीच के शुक्र वाले हैं ना, इसलिए इन्हें लोग लालची कहेंगे। लेकिन दर्शकों, नीच के शुक्र वाले जिस तरह के होते हैं ना, उसे समझने में कई उम्र निकल जाएंगी। क्यों? क्योंकि यह तो किस तरह से सैक्रिफाइस करते हैं यह पता ही नहीं लग पाता।
जब किसी की हेल्प करने की बात आती है ना, तो सबसे ज्यादा नीच के शुक्र वाला अपने आप को बर्बादी के आलम तक ले जाता है। यानी उसे चाहे कितना ही बदनामी मिले, कितना ही घर परिवार में सुनने को मिले, लेकिन जिसकी सहायता करने जाना है तो जाना है। इसलिए नीच का शुक्र वाले को मैंने बोला, चाहे नर या नारी, लेकिन सब पर भारी। क्यों? क्योंकि उस समय किसी की तरफ नहीं देखता, किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अपने टारगेट पर बढ़ता चला जाता है कि मुझे उस व्यक्ति की हेल्प करनी ही करनी है। वो बात अलग है कि कुछ समय बाद उसे पता लगता है कि वही व्यक्ति बड़े प्यार से नीच के शुक्र वाले की बुराइयां कर रहा था। अब देखिए, ये भी एक तरह का भाग्य ही है कि नीच के शुक्र वाला जिनके लिए मरा जाता है, वही फाइनली नीच के शुक्र वाले को बदनाम करते हैं। पर कोई बात नहीं, नीच के शुक्र वाले तो यानी कि कन्या राशि में बैठे शुक्र ग्रह के वाले व्यक्ति तो कहीं ना कहीं जिंदगी में जिस तरह से आगे बढ़ना जानते हैं, उसको यही कहेंगे कि वह आज की भी सोचते हैं, भविष्य की भी सोचते हैं, लेकिन फिर भी सबके साथ मिलकर चलते हैं। उस व्यक्ति को पलट कर कुछ नहीं कहते जिसने उनकी बदनामी करी है। बस यही नीच के शुक्र वाले की ताकत होती है। यही कारण भी है दर्शकों कि नीच के शुक्र वाला अपने काम धंधे में, अपने ऑफिस में, अपने करियर स्पेस में सब लोगों से कंपटीशन में जीतता हुआ आगे जाता है। आपने एक कहानी तो सुनी होगी ना, खरगोश और कछुए की। समझ लीजिए, नीच के शुक्र वाला खरगोश नहीं होता, कछुआ ही होता है। धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन कंसिस्टेंसी लगातार बढ़ते चला जाता है और रेस्ट नहीं करता। यानी नीच के शुक्र वाले को तो पता ही है मुझे कहाँ पहुंचना है, तो फिर उसी टारगेट की तरफ वह धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है। बस जैसा कि मैंने कहा ना, उम्र के किस पड़ाव में पता लगे, यही उनके भाग्य का सार होता है। कम उम्र में पता लग जाए तो मैंने नीच के शुक्र वालों को बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पर पहुंचते देखा है अपने अनुभव से। लेकिन लेटर ऑन एज में भी पता लग जाए तो भी नीच के शुक्र वाले अपने काम धंधे में ऐसे बदलाव कर लेते हैं कि लोग हैरान रह जाते हैं देखकर कि इतने वर्षों से तुम ये कर रहे थे और आज तुम एकदम से पलट गए, आज तुम कुछ और करने लग गए। क्या अब ये जो कई और चीजें कर रहे हो, इसमें कुछ हो पाएगा तुम्हारा? नीच के शुक्र वाला कहता है, आप चिंता मत कीजिए, हम कर लेंगे अपने आप। ये काबिलियत होती है इनकी। यही रीजन होता है कि फिर बढ़ गए सब पर भारी, क्योंकि उसे अचीव भी करते हैं, बीच में छोड़ते नहीं हैं। सिर्फ बीच में छोड़ने की आदत इनकी कम उम्र में होती है। क्यों? क्योंकि अनुभव की कमी होती है, और शुक्र ग्रह आपको अनुभव से ही सिखाएंगे, क्योंकि वह आपकी जन्मपत्र में कन्या राशि में बैठे हुए हैं। आपको धीरे 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 करते करते प्लानिंग में पक्का करते रहते हैं नीच के शुक्र। यही रीजन है दर्शकों, पहले ये लोग प्लान नहीं करते, बाद में फिर ये प्लान छोड़ते नहीं हैं। मतलब ये रहा, फिर ये स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग के साथ ही अपनी जिंदगी को आगे लेके चलते हैं। इनकी पारिवारिक जिंदगी में भी नीच के शुक्र वाले एक बहुत कमाल का काम करते हैं, जिसके कारण सब पर भारी पड़ते हैं। वो बताने से पहले कहूंगा दर्शकों, उच्च नीच के ग्रहों की वीडियो का एक प्लेलिस्ट है, उसे देखिएगा जरूर। आपकी कुंडली पर अप्लाई होगी, मुझे भरोसा है, और आप कमेंट भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। पर सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आएंगे तो और अच्छा लगेगा। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा। तो मैं पारिवारिक जिंदगी, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, इसके बारे में बात करने जा रहा हूं कि नीच के शुक्र वाले कैसे भारी पड़ते हैं। देखिए, नीच के शुक्र वाले व्यक्ति जो होते हैं अपनी जिम्मेदारियों से कहीं नहीं भागते। अगर इनके घर के बड़े बुजुर्गों ने इनसे कोई वचन ले लिया, जी हाँ, आज के जमाने में भी, कलयुग में भी अगर इनसे कोई वचन ले लिया तो यह उस वचन को पूरा करेंगे ही करेंगे। यानी नीच के शुक्र वालों को यह ब्लेम्स, तोहमतें झेलनी पड़ती हैं कि ये लोग सेल्फिश होंगे। ये तो बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं होते हैं, ये तो कहीं ना कहीं किसी और के लिए ही कुछ कर रहे होते हैं। हाँ, बताते नहीं हैं, इसलिए इन्हें सेल्फिश मान लिया जाता है, क्योंकि लोग सोचते हैं अपने लिए ही कर रहे होंगे, किसी और के लिए कौन करता है इतना। नीच का शुक्र वाला करता है इतना। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटते। किसी ने वचन ले लिया तो वो निभाते हैं। अपने जीवन साथी के प्रति भी ऐसे रहते हैं कि उसे कितनी ही तकलीफ हो जाए,
लोग उसे कितना ही बुरा भला क्यों ना कहें, नीच के शुक्र वाला तो उसका साथ देता ही देता है। चाहे अकेले में नीच के शुक्र वाला भी खुद उसे बुरा भला कह दे, लेकिन साथ निभाता है। क्योंकि नीच के शुक्र वाले ने खुद देखा है ना अपनी जिंदगी में कि किस तरह से लोग साथ होते हुए भी साथ नहीं होते, किस तरह से लोग होते हुए भी उनकी जिंदगी में नहीं होते, किस तरह से लोग बीच मझधार में छोड़कर चले जाते हैं। तो जब उसने ये सब देखा है तो फिर वह अपनों का साथ देता है। यही कारण है दर्शकों कि नीच के शुक्र वाला व्यक्ति अपने बच्चों के लिए सारी दुनिया से लड़ जाता है। उसके बच्चे को अगर किसी तरह से कोई कमी होती है, भगवान ना करे, लेकिन ईश्वर अगर कहीं कोई गतिविधि ऐसी बनती है किसी नीच के शुक्र के बच्चे के लिए, तो फिर वह व्यक्ति अपने बच्चे के लिए दुनिया पलट देता है। मैं जानता हूं सभी माँ बाप पलट देंगे, लेकिन नीच के शुक्र वाला, जैसे मैंने आपसे कहा ना, साथ निभाने में पीछे नहीं हटता है। इसे ऐसे समझ लीजिए कि अगर उसे कुछ नया सीखना पड़े, किसी तरह की पूरी कोई ट्रेनिंग लेनी पड़े, तो भी नीच के शुक्र वाला किसी भी उम्र में किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उसे एक ही बात तो आती है, साथ कैसे देना है। दर्शकों, विषय बहुत सारे होते हैं। किसी वीडियो के अंदर सिर्फ पैसे की बात करी जाती है, किसी में रिलेशनशिप की। डिपेंड करता है कि उस वीडियो का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक यही है कि नीच के शुक्र वाले जो सब पर भारी पड़ रहे होते हैं, वो इसलिए भारी पड़ रहे होते हैं क्योंकि दुनिया में वह इमोशंस में सबसे कहीं गुना ज्यादा होते हैं। जबकि लोग कहते हैं कि शुक्र ग्रह है, इन्हें ज्यादा समझ नहीं होगी रिश्तों की, ये सिर्फ अपने अपने में जिएंगे। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होती। ये लोग बहुत अच्छे से सबके लिए एक सैक्रिफाइस करते हुए लाइफ को आगे लेके चलते हैं, और यही नीच के शुक्र ग्रह वाले की ताकत होती है। इसीलिए इनकी जिंदगी में इन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट बहुत तगड़े होते हैं। ये बात इतनी पावर से मैंने इसलिए बोली है क्योंकि शुक्र ग्रह को भौतिकता से जोड़ा जाता है, और क्योंकि वह नीच के हैं कुंडली में, तो प्रश्न चिन्ह आता है कि इस व्यक्ति को भौतिक सुख नहीं मिलेंगे, यानी घर, किसी तरह का वाहन का सुख, किसी तरह का मान सम्मान का, सामाजिक प्रतिष्ठा का सुख नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, नीच के शुक्र का नर और नारी पड़ता है सब पर भारी, लेकिन समय लगता है। तो जिन नीच के शुक्र वालों का भी समय लग रहा है ना, चिंता मत कीजिएगा। आप बस उन चीजों को गैदर, इकट्ठा करते रहिए, उस नॉलेज को इकट्ठा करते रहिए, और धीरे धीरे उस नॉलेज को लाइफ में अप्लाई करते रहिए। आप उस नॉलेज से अप्लाई करेंगे, बिल्कुल लोगों का साथ देंगे, तो फाइनली आपका मान सम्मान, समाज में नाम और पैसा सब बनेगा। और जिनका बन चुका है मान सम्मान, जरा बता दीजिए, दूसरों को बहुत सहयोग मिलता है। अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।